सोचित हेकियो तम खोत ते तेज यानी स्पीड प्लस बेये प्रत 5G स्मार्टफोनस खतर छ ये बन्योमुत यानी टेक्नोलॉजी प्लस ते ये क्या छु एयरटेल 5G प्लस अद काह ते 5G क्या जे एयरटेल 5G प्लस नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरों के इस बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। माली बरस 2022-23 में भारत की दिफाई बरामदात पहुंच गई अब तक सबसे ऊंची सतह पर। वजीर दिफा राजनाथ सिंह, चीफ जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह का जिला कोर्ट कॉम्प्लेक्स गांदरबल का दौरा, अदालती कामकाज और बुनियादी ढांचे का लिया जायजा। जम्मू कश्मीर से रवां बरस 14,000 से जायद आज़मीन किराम कर रहे हैं हज का मुकद्दस फरीजा अदा। और G20 के सियाहत से मुतालिक वर्किंग ग्रुप की दूसरी 3 रोज़ा मीटिंग सिलीगुड़ी में हुई शुरू। खबरें तफसील से। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज कहा कि माली साल 2022-23 में भारत की दिफाई बरामदात अब तक की सबसे ऊंची सतह 15,920 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि मुल्क के लिए एक गैर मामूली कामयाबी है। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की पुरजोश क़यादत के तहत दिफाई बरामदात पूरी क़ुव्वत के साथ बराबर फ़रोग़ पाती रहेंगी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह ने आज जिला कोर्ट कॉम्प्लेक्स गांदरबल का दौरा करके वहां हो रहे कामकाज और दस्तियाब बुनियादी ढांचे का जायजा लिया। उनके हमरा जिले की इंतजामी जज जस्टिस मोक्षा खजूरिया काजमी भी थीं। जिला कोर्ट कॉम्प्लेक्स पहुंचने पर चीफ जस्टिस को जिला पुलिस गांदरबल की तरफ से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। इसके बाद उन्होंने सभी कोर्ट रूमों का दौरा करके हो रही अदालती कार्रवाई का मुआयना किया। इस दौरान उन्होंने अदालती और इंतजामी अफसरान के साथ इजहार ख्याल करते हुए कहा कि अदालतें कलीदी अहमियत के अवामी इदारे हैं, इसलिए अजहद जरूरी है कि इनमें हर तरह का बुनियादी ढांचा दस्तियाब हो। चीफ जस्टिस ने नए कोर्ट कॉम्प्लेक्स के लिए अराजी की हुसूलियाबी पर हो रही पेशरफ्त का भी जायजा लिया। इस मौके पर जिला तरक्याती कमिश्नर गांदरबल ने उन्हें जानकारी दी कि 40 कनाल अराजी की पहले ही निशानदही की गई है, जिसे सभी लवाजमात पूरा करने के बाद मुंतकिल किया जाएगा। बाद में चीफ जस्टिस और गांदरबल जिले की इंतजामी जज ने जिला बार एसोसिएशन के साथ अलाहिदा मीटिंगें भी की। ARI व ट्रेनिंग्स के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अशोक कुमार परमार ने आज गांदरबल का दौरा करके जिले के तरक्याती मंजरनामे का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने DDC चेयरमैन, पंचायती राज इदारों और जिला अफसरान के साथ एक मीटिंग की और तरक्याती मामलात के हवाले से उनकी तजावीज़ और आरा हासिल की। मीटिंग में मौजूद DDC चेयरमैन, BDCs और पंचायती राज इदारों के मेंबरों ने मुतल्लिका इलाकों की तरक्याती ज़रूरियात के हवाले से मुतालबात मौसूफ के सामने रखे। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने इस मौके पर कहा कि जिले की तरक्याती ज़रूरियात और इस हवाले से मुख्तलिफ मामलात का जायजा लेने के लिए उन्होंने ये दौरा किया है। उन्होंने मीटिंग में मौजूद अवामी नुमाइंदों को यकीन दिलाया कि उनके नोटिस में लाए गए मामलात के हवाले से ठोस कार्रवाई की जाएगी। बाद में मौसूफ ने वंदहामा में तामीर हो रही आरजी रिहायशी सहूलियात, गंगरहामा में BDC इमारत और वाइल ब्रिज समेत कई ज़ेर तामीर तरक्याती प्रोजेक्टों का भी मुआयना किया। मजीद खबरों से पहले ये वक्फा। यूं तो सोचित हेकियो तम खोत ते तेज यानी स्पीड प्लस बेये प्रत 5G स्मार्टफोनस खतर छ ये बन्योमुत यानी टेक्नोलॉजी प्लस ते ये क्या छु एयरटेल 5G प्लस अद काह ते 5G क्या जे एयरटेल 5G प्लस। जम्मू कश्मीर कांग्रेस कमेटी ने आज श्रीनगर एक मीटिंग के दौरान पार्टी के मुल्क भर में जारी जय भारत सत्याग्रह प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर सदर वकार रसूल वानी और दीगर पार्टी लीडरान ने इस प्रोग्राम के हवाले से तबादले ख्याल किया और इस बात पर जोर दिया कि प्रोग्राम रोजाना बुनियाद पर हर जिले में होना चाहिए। मीटिंग के बाद मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए JVK-PCC सदर वकार रसूल वानी ने कहा कि कांग्रेस ने पार्टी के सीनियर लीडर राहुल गांधी को लोकसभा की रुकनीत से बेदखल करने के खिलाफ इस प्रोग्राम का एहतमाम किया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार कांग्रेस के खिलाफ इंतकामगिरी की सियासत कर रही है।
نیشنل کانفرنس کے ترجمان اعلیٰ تنویر صادق نے کہا کہ جموں کشمیر میں گزشتہ 4 سال سے منتخبہ حکومت نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہاں کی عوام کو کئی طرح کی مشکلات کا سامنا ہے۔ پارٹی ہیڈ کوارٹر پر آج میڈیا نمائندوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر میں انتخابات کرانے کے سلسلے میں الیکشن کمیشن آف انڈیا اپنی ذمہ داریوں سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا کہ انتخابی کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ یہاں الیکشن کرایا جائے۔ موصوف نے کہا کہ حالات کو بہانہ بنا کر اب الیکشن میں مزید تاخیر نہیں کی جا سکتی ہے، کیونکہ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ بار بار جموں کشمیر میں حالات کی بہتری کے دعوے کر رہے ہیں۔ سری نگر میونسپل کارپوریشن کے میئر جنید عظیم متو نے آج ٹاکنواری عیدگاہ کا دورہ کیا۔ ان کے ہمراہ متعلقہ کارپوریٹر اور کارپوریشن و دیگر متعلقہ محکموں کے افسران بھی تھے۔ اس دوران کئی وفود نے میئر موصوف کی نوٹس میں صفائی ستھرائی، بجلی، پینے کے پانی اور دیگر بنیادی سہولیات کے حوالے سے مشکلات اور مطالبات لائے۔ میئر نے انہیں یقین دلایا کہ ان کے مطالبات کو مرحلہ وار بنیاد پر حل کیا جائے گا۔ جموں کشمیر سے رواں برس 14,459 عازمین کرام حج کا مقدس فریضہ ادا کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں قرعہ اندازی کل کی گئی۔ منتخبہ عازمین کرام کی فہرست جموں کشمیر حج کمیٹی کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے۔ وادی سے عازمین کرام کی پہلی فلائٹ رواں برس 21 مئی کو روانہ ہوگی۔ اس حوالے سے جموں کشمیر حج کمیٹی کے ایگزیکٹو آفیسر عبدالسلام میر نے دوردرشن کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا، ہماری کچھ اپلیکیشن 14,217 اپلیکیشن ٹوٹل آئی تھی۔ اس میں سے ہمارا جو سلیکٹ اس سال کا کوٹا مل گیا ہے وہ 11,459 سیٹیں مل گئی۔ تو اس میں ہم نے 10,007 سیٹیں پورے کے ذریعے سے ہمیں نکالی، اور اس کے علاوہ کچھ ریزروڈ کیٹیگریز بھی تھی، 2 کیٹیگریز کے ساتھ۔ ایک تو 17 سال سے اوپر والے جو آدمی ہیں ان کی تعداد تھی 1,320، اور جو فیمیل جو خواتین ہیں وداؤٹ محرم ان کے 132۔ تو یہ ٹوٹل بنتا ہے 11,459 سیٹیں اس سال۔ یہ ایک ریکارڈ سیٹ مل گیا ہے سال کوٹا، اس سے پہلے اتنا ہمیں کبھی نہیں ملا تھا۔ تو اس کے علاوہ ہمیں صرف اس سال ویٹنگ لسٹ میں 2,758 افراد ہیں گئے۔ تو امید ہے کہ ان میں سے بھی بہت سارے کلیئر ہو جائیں گے۔ جو امبارکمنٹ پوائنٹس دیکھیے، ہمارے جو حاجی صاحبان ہیں یہاں تو یا تو کرتے ہیں کہ وہ تو آپشن دیتے ہیں، یا تو سری نگر امبارکمنٹ کا، یا تو یہاں رمضان المبارک کے مقدس ایام کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹنگمر میں آج رضاکار تنظیم آرفن اینڈ نیڈ نے چیئرمین شیخ انیس محمد موسیٰ کی ہدایت پر بڑی تعداد میں بیواؤں، یتیموں اور مسکینوں میں راشن اور دیگر غذائی اجناس کٹ تقسیم کیے۔ بین الاقوامی وشو میڈلسٹ مرحومہ جبینہ اختر کی ایصال ثواب کے لیے کی گئی اس پہل میں گلمرگ ورکنگ جرنلسٹ ایسوسی ایشن کے ممبروں نے بھی حصہ لیا، جبکہ اس موقع پر رضاکار تنظیم کے مینیجنگ ڈائریکٹر شیخ ریاض احمد اور دیگر عہدیداران بھی موجود تھے۔ الیکٹرانک و انفارمیشن ٹیکنالوجی کے سیکرٹری الکیش کمار شرما نے آج نیلٹ سری نگر میں بوائز ہاسٹل اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس لیب کا افتتاح کیا۔ افتتاحی تقریب پر زرعی یونیورسٹی کشمیر کے وائس چانسلر پروفیسر نذیر احمد گنائی، ڈائریکٹر جنرل نیلٹ ڈاکٹر ایم ترپاٹھی اور جموں و کشمیر ای گورننس ایجنسی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ابھیشیک شرما بھی موجود تھے۔ ضلع ترقیاتی کونسل بڈگام کے چیئرمین نذیر احمد خان نے آج گورنمنٹ مڈل سکول ماظمہ بڈگام میں منعقدہ ایک تقریب کے دوران 2 درجن سے زیادہ اہل امیدواروں میں آیا اور ہیلپرز کے آرڈر تقسیم کیے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ان کی تعیناتی سے اسکولوں میں مڈ ڈے میل اسکیم کے ساتھ ساتھ دیگر فلاحی اسکیموں کی عمل آوری میں بہتری آئے گی۔ انہوں نے کہا کہ سرکار اس بات کی متمنی ہے کہ تعلیمی اداروں میں اعلیٰ درجے کا بنیادی ڈھانچہ اور بچوں کو معیاری تعلیم ملے۔ اس موقع پر چیف ایجوکیشن آفیسر بڈگام BDC رٹسنا اور دیگر عوامی نمائندے و معزز شہری بھی موجود تھے۔ دبئی میں انویسٹر میٹ کے بعد جموں کشمیر سرکار نے متحدہ عرب امارات کی حکومت اور دیگر مختلف شراکت داروں کے ساتھ وادی میں کروڑوں روپے مالیت کے مختلف پروجیکٹوں کے قیام کے حوالے سے کئی ایگریمنٹ کیے ہیں۔ ان پروجیکٹوں میں انڈسٹریل پارکیں، میڈیکل کالج، اسپیشلٹی اسپتال، لاجسٹک سینٹرز، IT ٹاورز اور ملٹی پرپز ٹاورز شامل ہیں۔ اس کے علاوہ عمارت
की तरफ से कायम होने वाला मॉल ऑफ श्रीनगर इनमें शामिल है। डायरेक्टर इंडस्ट्रीज व कॉमर्स कश्मीर सॉलोनी राय ने मुत्तहिदा अरब अमारात के ईमार की तरफ से भारत में होने वाली सरमायाकारी पर बात करते हुए कहा कि इसकी वजह से इक्तिसादी तरक्की को दवाम मिलेगा और रोजगार के मौके दस्तयाब होंगे। मौसूफा ने कहा कि श्रीनगर मॉल के क़याम से तकरीबन 7,000 से 8,000 रोजगार के मौके दस्तयाब होंगे। ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, यहाँ पे मॉल ऑफ श्रीनगर का एक प्रोजेक्ट है, एक मल्टीपर्पज़ टावर श्रीनगर में बन रहा है और एक मल्टीपर्पज़ टावर जम्मू में बन रहा है। इन 3 एफडीआई प्रोजेक्ट्स के माध्यम से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में ये बहुत यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन लेके आएंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे। इनके प्रोजेक्ट्स की वर्थ वैल्यू अभी 500 करोड़ के करीब है, जिसमें ये 13,500 लोगों का एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे जनरेट करने का टारगेट है। इन रिपोर्ट्स की बारामूला और बांडीपुरा अजला के मुख्तलिफ इलाकों में सेब की शगुफों के जरासीम नुकसान पहुंचा रहे हैं। बागबानी महकमे की एक टीम ने डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर जी आर्मी की सरबराही में इन अजला के कई इलाकों का आज दौरा किया। टीम ने बारामूला के क्रीरी और बांडीपुरा जिले के अशम इलाकों में मुतासर बागात का मुआयना किया। इस मौके पर डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर ने मालिकान बागात को यह सलाह दी कि महकमा और ज़री यूनिवर्सिटी कश्मीर की तरफ से तजवीज़ किए गए सभी जरासीम कुछ अद्वियात का छिड़काव हर सूरत में किया जाए। उन्होंने बाग मालिकान और महकमे के दरमियान करीबी तालमेल की अहमियत उजागर की ताकि इस तरह की किसी भी सूरत हाल पर फौरी तौर काबू पाया जा सके। मौसूफ ने पेस्टिसाइड टेस्टिंग लेबोरेटरी क्रीरी का दौरा भी किया और वहां कामकाज का जायजा लिया। डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर चौधरी मोहम्मद इकबाल ने आज मटन अनंतनाग में ज़हूर मेमोरियल कॉन्फ्रेंस हॉल का इफ्तिताह किया। इफ्तिताह करने के बाद उन्होंने वहां मौजूद बुनियादी ढांचे और सहूलियात का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने महकमे के अफसरां और एहलकारों से कहा कि वो और ज्यादा तनदही और लगन के साथ काम करें और किसानों को दरपेश किसी भी मुश्किल या परेशानी का सद्जवाब करने के लिए हर सतह पर मुतहरिक रहें। उर्स मुबारक उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सिलसिले में आज वादी की मुख्तलिफ खानकाहों, ज़ियारतगाहों, मसाजिद और बक़जात में रूह परवर मजालिस का एहतमाम हुआ। इस सिलसिले में ज़ियारत हज़रत ईशा शेख याकूब सरफी रहमतुल्लाहि अलैह वाक़े ज़ैनकदल में भी नमाज ज़ोहर से कबल एक रूह परवर मजलिस का इनेकाद हुआ। इस दौरान मौलाना रियाज अहमद हमदानी ने हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की पाक सीरत, सखावत, इल्मी और रूहानी कमालत पर वाज़ो तबलीग फरमाते हुए कहा कि उम्मत मुस्लिमा की शफीक और रफ़ीक हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इस्लाम की आबियारी के लिए सारी दौलत खर्च की और अल्लाह की सआदत और रहमत हासिल करने में सबसे पहले मुस्लिम ख़वातीन में उन्हीं को शर्फ़ इस्लाम की सआदत हासिल हुई। सीआरपीएफ की 164वीं बटालियन ने अनंतनाग जिले के दियालगाम इलाके में एक मुफ्त टिबी कैंप का इनेकाद किया, जिस दौरान कैंप से इस्तिफादा करने वालों में मुफ्त अद्वियात भी तकसीम की गई। कैंप के दौरान फोर्सेज और महकमे सेहत के डॉक्टरों ने अपनी खिदमात पेश की। इस मौके पर सीआरपीएफ के अफसरान ने कहा कि इलाके के लोगों को राहत पहुंचाने के लिए मुस्तकबिल में भी फोर्स की तरफ से इस तरह के कैंपों का एहतमाम किया जाएगा। G20 के सेहत से मुतालिक वर्किंग ग्रुप की दूसरी 3 रोज़ा मीटिंग सिलीगुड़ी में शुरू हो गई है। मीटिंग में G20 रुकन मुल्कों, मदऊ मुल्कों और बैन अवी तंजीमों के 130 से ज्यादा मंदोबैन और सियाहती सन्नत के शराकतदार और मकामी टूर ऑपरेटर शिरकत कर रहे हैं। मीटिंग में सियाहत, सकाफत और शुमाल मशरक़ के खत्े की तरक्की के मरकजी वजीर जय किशन रेड्डी भी शिरकत करेंगे। इस दौरान भारत की G20 सदारत के तहत उड़ीसा में तालीब से मुतालिक वर्किंग ग्रुप की तीसरी मीटिंग, जो इस महीने के आखिर में मुनाकिद होगी, से पहले आज उड़ीसा के यौम तासीस के मौके पर कुछ सरगर्मियां शुरू की जा रही हैं। हुकूमत ने अप्रैल जून 2023 की सहमाई के लिए ज्यादातर डाक बचत स्कीमों पर शरह सूद में इजाफा किया है। वजारत खजाना में इक्तिसादी अमूर के महकमे की तरफ से जारी एक सरकारी बयान में कहा गया कि कौमी बचत सर्टिफिकेट NSC की शरह सूद में अभी तक का ये सबसे ज्यादा इजाफा है। मौसम महकमे मौसमियात की इतला के मुताबिक वादी में आइंदा 24 घंटों के दौरान दूर दूर तक हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 12.3 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 9.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 19 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 14.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज ADD न्यूज़ श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।